नमस्कार दोस्तों। अब बीजेपी में भी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आज नितिन गडकरी का बहुत ही बड़ा बयान आया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि हम तो विपक्ष की तरफ से हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भाषण दिए और कहा कि मुझे जो है विपक्ष की तरफ से निमंत्रण मिला था कि आप हमारी तरफ आ जाइए और हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं? कई एक्सपर्ट तो ये इस बयान का लगाते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि नितिन गडकरी जो हैं अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2019 के चुनाव के बाद बिल्कुल साइडलाइन किया गया था, जिसको अब नितिन गडकरी ने ये कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, नहीं मैं भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री आपको कोई पद मिले और आप उसे ठुकरा दें? लेकिन इस बयान के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि अब जो है ये लोग ये चाहते हैं कि जो है हमें कुछ न कुछ पार्टी में बड़ा दायित्व मिले। तो इस तरीके अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी बयान दिया था कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। तो ये बीजेपी की आपस की फूट का पता चल रहा है, क्योंकि इस तरीके के बयान आप चुनाव से पहले क्यों नहीं दिए? जब 2024 से आपने पहले नहीं दिए, अब जब स्पष्ट सरकार नहीं है तो आप ऐसे बयान। जब नरेंद्र मोदी की स्पष्ट सरकार थी कोई इस तरीके के बयान नहीं देता था, लेकिन आज जब उन थोड़े कमज़ोर हुए हैं, बीजेपी थोड़ी कमज़ोर हुई है, तो इस तरीके से आपस में ही अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के ही लोग मोर्चा खोल देते हैं। अभी आपने हरियाणा में देखा किस तरीके से सारे विधायकों ने जो है इस्तीफा दिया, कई बीजेपी पार्टी छोड़ गए, कई कुछ किया, लेकिन इस तरीके का आपने चुनाव से पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अब उनके अंदर पूरी खुली आज़ादी है, क्योंकि उनको लगता है अब इतने नरेंद्र मोदी मजबूत नहीं हैं, तो इसलिए अब मुखर होकर बगावत हर नेता कर रहा है। इसी तरीके से नितिन गडकरी ने आज जो बयान दिया उसको लोग आरएसएस से भी जोड़ रहे हैं कि ये अब नितिन गडकरी पर आरएसएस का हाथ है, बीजेपी पर योगी आदित्यनाथ पर आरएसएस का हाथ है, नितिन गडकरी पर है।